हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला। मैं दीपक यादव। मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 6 यानी पार्ट 6 पढ़ाऊंगा। इससे पहले पार्ट 5 में पढ़ा चुका हूं, जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको आप जरूर देखें। गाइस, यदि आपने हमारा चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के आने वाले अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइस, मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 लेके इसमें पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया, यानी कितने लॉस पर? 13.7% हानि पर बेचा गया, यानी सेल किया गया। यदि विक्रय मूल्य 570 रुपए बढ़ा दिया जाए, यानी सेलिंग प्राइस कितना? 570 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो 5.3% कितना? 5.3% लाभ प्राप्त हो जाता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य होगा, यानी घोड़े का लागत मूल्य कितना होगा? तो गाइस, यहां पर क्या कह रहा है कि पहले लॉस कितना हो रहा है? 13.7%। वैसे ये क्वेश्चन को हम तरह तरह से कर लेते हैं, डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को बताऊंगा। 13.7% जो है लॉस होता है, यानी हानि होती है। और प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट जो होता है वो गाइस होता है 5.3%। और ये विक्रय मूल्य में अंतर कितना होता है? विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो जाता है? 570 रुपए का। और ये अंतर कब होता है? कि जब हम पहले से 13.7% हानि पर बेच रहे थे और उससे हमने इसका रेट बढ़ा दिया और 5.3% का हमें फायदा होने लगा, तो यहां पर चेंजेस आया, यहां पर डिफरेंट आया, तो यहां पर विक्रय मूल्य में अंतर आ गया। कितने का? 570 रुपए का। और इस अंतर की वजह से यहां पर क्या हो गया? जो लॉस था वो प्रॉफिट में चेंज हो गया। तो आप ऐसे क्वेश्चन में सिंपली क्या करेंगे? यहां पर लॉस है और यहां प्रॉफिट है, जब ये दोनों अलग अलग हों, यहां लॉस है यहां प्रॉफिट है, या यहां प्रॉफिट है यहां लॉस होता है, तो आप क्या करते? इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते। क्या कर लेते? ऐड कर लेंगे। इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जोड़ लेते हैं। 7 और 3 कितना हो जाएगा गाइस? 10। और यहां कैरी 1, 4 और 5 कितना हो जाएगा गाइस? 9 हो जाएगा। और ये डेसिमल यहां पर, और यहां पर कितना हो जाएगा गाइस? ये 1। तो कितना आ गया? 19%। यानी 19% यहां पर हमने अगर लॉस और प्रॉफिट को ऐड किया तो कितना हो गया? 19% हो गया। तो 19% की जो वैल्यू होगी, जो डिफरेंस विक्रय मूल्य में आया है, वो 19% की वजह से आया है गाइस। कितना? 570 रुपए। तो वो पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? बहुत सिंपल है। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? हम क्रय मूल्य घोड़े का मान लेते हैं कि घोड़े का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 100% होगा। तो आप 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 570 अपॉन 19 और इंटू 100। तो ये परसेंट से आप क्या करेंगे? परसेंट हटा देंगे और 19 से ये आप एक बार, 19 से ये 3 बार, 19 तिया 57 और 0, 30 गुणा 100, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 30 गुणा 100 3000, यानी 3000 रुपए का वो जो घोड़ा होगा वो कितने का होगा? 3000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। 600 रुपए में घड़ी बेचने पर, यानी सेल करने पर, कितने में? 600 रुपए में सेल करने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, यानी कुछ लॉस होता है। हमें नहीं पता है कितना लॉस होता है। अगर वह इसे 675 रुपए में, कितने में? 675 रुपए में बेचता है, यानी कितने में सेल करता है? 675 रुपए में सेल करता है, तो पूर्व हानि से, जो हानि यहां पर हो रही थी, तो पूर्व हानि से दुगुना लाभ होता है। कितना? दुगुना लाभ होता है। यानी जो पहले हानि हो रही थी उससे यहां पर क्या होता है? दुगुना लाभ होता है। अगर 675 रुपए में हम बेचने लगते हैं 600 रुपए की अपेक्षा, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? तो यहां पर दो केस है। यहां पर पहला केस यह है कि पहले जो सेलिंग प्राइस बन था वो कितना था? 600 रुपए था। बाद में सेलिंग प्राइस कितना हो गया गाइस? 675 रुपए हो गया। तो यहां पर कितना अंतर आया? यानी विक्रय मूल्य में यहां अंतर आया, विक्रय मूल्य में अंतर आया, यानी डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आ गया गाइस? यहां पर 75 का। कितने का डिफरेंस आया? 75 का डिफरेंस आया यहां पर। और क्यों आया 75 का डिफरेंस? क्योंकि पहले कुछ लॉस हो रहा था। कितने का लॉस हो रहा था? एक्स का लॉस हो रहा था। कितने का?
एक्स का लॉस हो रहा था और बाद में क्या होता है, पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। प्रॉफिट कितनी हो जाती है, 2x लाभ हो जाता है, 2x लाभ हो जाता है, कितना 2x लाभ हो जाता है। सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, इनमें क्या अंतर है गाइस, 75 का डिफरेंस है। और यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था, जब लॉस और प्रॉफिट हो रहे हैं तो दोनों अलग अलग हैं, तो इनको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखो कुछ हानि होती है, मान लेते हैं x हानि होती है और उससे दुगना लाभ होता है हानि से। तो अगर x हानि हो रही है तो लाभ कितना होगा, x का दुगना होगा, तो 2x हो जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दुगना कर लेंगे इनको, सॉरी दुगना हो गया प्रॉफिट ये, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और इधर ये सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 का डिफरेंस हो जाएगा, विक्रय मूल्य में अंतर कितना, 75। तो ये 3x के बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 75। और अब वो ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/3 इंटू एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं 3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। x की वैल्यू कितनी आई, 25 आई। तो यहां पर x का मतलब लॉस कितने का हो रहा है, 25 रुपए का। अगर 25 रुपए का लॉस हो रहा है, कब 25 रुपए का लॉस हो रहा था, ये x कब लॉस हो रहा था, जब हम 600 रुपए में बेच रहे थे। तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा यानी कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 600 में हम बेच रहे हैं, और तब हमें क्या हो रहा है, x का जो है लॉस हो रहा है। x मतलब 25 रुपए का। तो अगर 25 रुपए का जो लॉस हम इसमें ऐड कर दें तो लागत मूल्य निकल आएगा कितना, 625 रुपए। एक अन्य तरीका भी गाइस आप देख सकते हैं इसी में, देखेंगे फ्रेंड्स। सेकंड टाइप से इसको हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है 600 रुपए में घड़ी बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, यानी कितने में हम सेल कर रहे हैं, पहले 600 रुपए में। सेलिंग प्राइस 1 कितना है, 600 रुपए में। 600 रुपए में हम सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, तब हमें हानि होती है। तो हानि कब होती है गाइस, जब कॉस्ट प्राइस से आपका जो भी रेट है वो कम हो। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस होगा आपका, तो कॉस्ट प्राइस आपका ये रहा, मान लेते हैं आपका कॉस्ट प्राइस 100 रहा, और यहां पर 600 रुपए में आप सेल कर रहे हैं, तो कुछ आपको हानि होती है। अब वो ये कह रहा है कि यदि आप उसे 675 रुपए में बेचें तो आपको क्या होता है, जो पहले पूर्व हानि से, इस हानि से दुगना लाभ होता है। जब भी आपको लाभ होगा फ्रेंड्स, तो तब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से आप आगे जो है अमाउंट गेन करेंगे। तो कितना अमाउंट गेन करेंगे, 675, और तब आपको लाभ होगा। जब लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस से आप आगे जाएंगे, तो आपको यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा था, आपको लॉस हो रहा था, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस से पहले मतलब पूर्व रेट में बेच रहे थे, जितने में आप खरीद के ला रहे थे उससे कम में बेच रहे थे यहां पर। तो यहां लॉस हो रहा है, कुछ हानि होती है, और यहां पर उस हानि से दुगना लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा यहां पर लॉस कितना होता है, 1 होता है, और यहां पर लाभ कितना होता है, इस हानि से दुगना होता है। कितना होता है गाइस, दुगना होता है। तो यहां पर आप डिफरेंस देखें कि इन दोनों सेलिंग प्राइस 1 और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस 2, इनका डिफरेंस कितना है। क्योंकि यहां पर आप डिफरेंस देखेंगे सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 का डिफरेंस, तो यहां 600 है, यहां पर 675 है। तो कितना डिफरेंस आया गाइस, कितना, प्लस 75 का डिफरेंस आया। और यहां पर 1, और यहां से आप चले 1, और यहां पर ये 2, तो यहां पर कितना डिफरेंस है, 1 और 2 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 की जो वैल्यू होगी वो ये 75 हो जाएगी, क्योंकि आप 600 से 675 पहुंच गए। 3 की वैल्यू 75। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, गेन करेंगे 75/3 मल्टीप्लाई बाई 1। 3 से आप इसको काटेंगे 25 बार, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। यानी आपका लॉस कितना आया, 25 का। और प्रॉफिट कितनी आएगी आपको, जब 1 की वैल्यू आपकी 25 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 25 का आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 50 आएगी। तो प्रॉफिट कितना आया आपका, 50।
देखेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर यानी लागत मूल्य या सीपी पर बेचने का यानी सेल करता है, बेचने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन 1 किलोग्राम यानी 1 केजी के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का यानी 960 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। यानी कितना वजन देता है? 960 ग्राम देता है, लेकिन प्रॉमिस ये करता है कि मैं 1000 ग्राम का ही आपसे दाम ले रहा हूं और 1000 ग्राम ही दे रहा हूं। लेकिन वो क्या करता है? फायदा कैसे कमाता है? 960 ग्राम दे करके। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। गाइस या फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस फर्स्ट में जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस को हम क्या करते हैं? वस्तु के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में? वस्तु के रूप में दर्शाते हैं। तो वहां पर कैसा केस होता है? भाव का केस होता है। किसका केस होता है? भाव का केस होता है। और जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट तथा लॉस को हम अमाउंट के रूप में यानी बस रुपए के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में? रुपए के रूप में दर्शाते हैं। तब वहां पर क्या होता है? अमाउंट का केस होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है वहां पे? अमाउंट का केस होता है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सीपी, एसपी, प्रॉफिट तथा लॉस को वस्तु के रूप में दर्शा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? भाव का केस होगा। तो भाव के केस में फ्रेंड्स क्या करते हैं हम? भाव के केस में यहां पर सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। यानी वो क्या करता है कि सीपी 1000 ग्राम खरीद के लाता है और वो सेल कितना करता है? 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, यानी बेचता है, वो सेल करता है तो 960 ग्राम। तो फ्रेंड्स, भाव के केस में जब भी अब यहां पर 1000 ग्राम को खरीद के ला रहा है और 960 बेच रहा है, तो यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहां पर उसको लाभ या प्रॉफिट कितने का हो रहा है गाइस? 40 ग्राम का। 40 ग्राम का उसे सीधे सीधे फायदा हो रहा है। तो फायदा जब होता है भाव के केस में, तब हम क्या करते हैं? जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं भाव के केस में, फ्रेंड्स समझिएगा, भाव के केस में प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बट्टे सेलिंग प्राइस और इनटू 100। और उसके अमाउंट के केस में यहां क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और भाव के केस में क्या होता है? यहां पर सेलिंग प्राइस होता है। तो यहां पर प्रॉफिट कितना है अपना? 40। और भाव का केस है तो नीचे क्या लाएंगे? सेलिंग प्राइस लाएंगे 960 और इनटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा यहां पर। और यहां पर आप 4 से इसको काट देंगे 10 बार, 4 से आप इसको काट देंगे 24 बार, 4 से आप 2 से इसको आप काट दें 12 बार, 2 से इसको आप काट दें 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से फिर इसको आप काट दें 6 बार और 2 से आप 10 को काटेंगे 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25, नीचे कितना आएगा? 6। तो इसको डिवाइड करेंगे आप, 6 चौका 24, बचेगा कितना? 1 बचेगा और नीचे क्या आएगा? 6। तो 4 सही 1/6% का आपको क्या होगा फ्रेंड्स? लाभ होगा। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपके ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन चावल को, राइस को 8% हानि पर, कितने? 8% लॉस पर यानी हानि पर बेचने का, सेल करने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर वो 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितना? 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि बताएं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से केयरफुली देखना है। और अगर आपके समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं आप। तो एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी वो क्या करता है? भाव का केस है ये क्वेश्चन, भाव का केस है स्टूडेंट। तो यहां पे सीपी अगर वो 1000 ग्राम का 1000 ग्राम ला रहा है और उस पर 1000 ग्राम पर वो क्या करता है? चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। तो वो अगर 1000 ग्राम पर 8% का लॉस लेगा तो 1000 पर आप 8% निकालें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 0 से 0 80 ग्राम, यानी वो 80 ग्राम का लॉस लेता है। कितना लॉस लेता है? 80 ग्राम का। यदि 1000 ग्राम ला रहा है, वो 1000 ग्राम खरीद के लाया, तो उस पर 8% अगर वो लॉस
से बेचेगा तो कितना 80 ग्राम लॉस पे बेचेगा, तो वो क्या करेगा 900 सेल कितना करेगा वो 980, आप इससे घटा देंगे 920 ग्राम, कितना सेल करेगा 920 ग्राम सेल करेगा। यानी 1000 ग्राम वो पैसा दे रहा है और 920 ग्राम क्या करेगा वो सेल करेगा। यानी वो क्या करेगा पैसा लेगा, पैसा कितने के लेगा, पैसा लेगा वो 920 ग्राम के, लेकिन वो क्या करता है 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी वो सामान कितना देगा, जो वो सामान देगा वो 850 ग्राम देगा 1 केजी के स्थान पर, और 920 ग्राम का वो क्या कर रहा है पैसा ले रहा है। यानी सामान जो है कितने का दे रहा है 920 ग्राम सामान दे रहा है 920 ग्राम, और उसका पैसा ले रहा है 920 ग्राम का, लेकिन वो सामान कितना दे रहा है 1000 ग्राम के स्थान पर 850 ग्राम सामान दे रहा है। तो उसको डेफिनेटली फायदा होगा फ्रेंड्स, क्या होगा फायदा होगा। कितना फायदा होगा यहां पर देख लेंगे आप, 920 का पैसा ले रहा है और 850 वो आपको दे रहा है, तो 0.7 यानी कितना 70 ग्राम, 70 ग्राम का उसको क्या हो रहा है डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है, कितना 70 ग्राम का। तो आप क्या करेंगे, यहां भाव का केस है तो भाव के केस में प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन क्या होगा जितना वो सामान दे रहा है, कितना सामान दे रहा है 850 ग्राम सामान दे रहा है, तो 850 ग्राम पर ही आप क्या निकालेंगे यहां पे परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट रख लेते हैं 70 ग्राम और कितने पे 850 ग्राम पर इंटू 100, 0 से 0। अब आप इसको 5 से काट देंगे, 5 से ये 5 एकन 5 बचेगा यहाँ 3 और 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 70 दूनी 140 और बट्टे 17। तो उसको फायदा कितना होगा प्रॉफिट परसेंट 140 बट्टे 17% का उसे फायदा होगा फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल RVS स्टडी पाठशाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है